नमस्कार दोस्तों, थोड़ा गहरा टॉपिक है नौकरी से आज़ादी। पूरा बहुत अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसका आप ये सोचिए स्टार्टर के हिसाब से बात करेंगे। जब इंडिया आज़ाद नहीं था, हम गुलाम देश थे, ब्रिटिशर्स हमें रूल करते थे, तो ये एहसास गुलामी का क्या सबको था? अगर सबको होता तो सभी फ्रीडम फाइटर होते। कई ऐसे लोग थे जो 1860, 70, 1875, 1880 में पैदा हुए और 1940, 45 तक निपट गए। उनने कुछ नहीं करा, आराम से अपना खाया पिया सोए चले गए। ठीक है, पर बहुत लोग थे आज़ादी का जिनने लड़ाई लड़ी। तो लड़ाई तो उन्हीं ने लड़ी जिनको पता था कि कुछ गड़बड़ है। नौकरी में आज के दिन इतने लोग हैं अब इसमें, तो इसको ये एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि जब ये आप एक्सेप्ट कर लोगे इस चीज़ को, बहुत गहरी चीज़ है ये कि कुछ गड़बड़ है। अगर आप 1:30 बजे लंच नहीं कर सकते, येस और नो लिखना है आपको। क्या आप 1:30 बजे हक के साथ लंच कर पाते हैं हर रोज़? जो भी नौकरी करते हैं येस और नो लिखें। ठीक है, क्या आपको 3, सवा 3 बजे नींद आ रही है तो आधा घंटा नैप ले पाते हैं? क्या जब आपको छुट्टी चाहिए कहीं घूमने जाने के लिए, तो 2 महीने पहले अगर आप अपनी टिकट बुक करते हैं तो आपको पता है सस्ती पड़ती हैं होटल्स भी और आना जाना। बट क्या आप ये कर पाते हैं? इतना एडवांस में आपको एश्योरेंस रहता है कि छुट्टी हो जाएगी? आपके अगर आंसर्स नो हैं तो यस, आप एक गिरफ्त में हैं। इसको इतना समझना ही बहुत है। जब वो अमेरिका टाइप में होता था ना, जो श्वेत अश्वेत एंड वहाँ स्लेव, और जो अब्राहम लिंकन ने अबॉलिश करी थी स्लेवरी, उससे पहले स्लेव्स को पता होता था हम स्लेव्स हैं। वो एहसास था, वो उसमें अपना दर्द था, बट वो एहसास था। आज वो एहसास भी नहीं है। जब एहसास नहीं है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब एहसास ही नहीं है तो उस एहसास को आप कभी तोड़ने के लिए तैयारी ही नहीं करोगे। तो क्या है, नौकरी गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए सबको? क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं तू नौकरी छुड़वाएगा। मैं बिल्कुल नौकरी नहीं छुड़वाता, ना मैं नौकरी के अगेंस्ट हूँ। मैं उस एहसास के अगेंस्ट हूँ कि नौकरी को सेलिब्रेट मत करो। मिल गई मतलब आपको इस तरह बोलना है जाके, मम्मी मुझे नौकरी मिल गई, मैं नौकर बन गया, या मैं सरकारी नौकर बन गया, सरकार का नौकर, क्योंकि वर्ड तो नौकर ही है, आपको पता है। या मैं उसका नौकर बन गया, या तो इसको ऐसे सेलिब्रेट मत करो। ये ज़रूरत है पैसे कमाने, कर रही है, करनी भी चाहिए। पहले दिन से नहीं समझ में आता जीवन में क्या करना चाहिए खुद अपने लिए, ना एक्सपीरियंसेस गेन होते, बट उस चीज़ को इतना ग्रेटली सेलिब्रेट मत करो जैसे मीडिया में किया जाता है। जैसे आईएएस बन गए, यूपीएससी क्लियर हो गया, ऐसे माला ऐसे पहनाई जा रही है जैसे चीफ मिनिस्टर बन गए। अब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी को तो माला पहनाई जाए तो समझ में आता है कि भैया वो बन गए। आप आईएएस बनने में ऐसा लग रहा है उसी को उस लेवल पे ले जा रहे हो। अगर आप 24 साल 25 साल की जिसकी नौकरी लगी है, उसको आपने वो चीफ मिनिस्टर वाली फीलिंग ही दे दी पहले दिन ही। उसने नौकरी एक दिन भी नहीं करी है, मसूरी भी नहीं गया, अभी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है उसकी, पहले ही आपने फीलिंग दे दी। तो फिर अब वो बचा क्या है उसका? अब आगे की तरह मोटिवेशन है, सब कुछ तो आपने यहीं चढ़ा दिया उसको। फिर वो जाके उसको पता चलता है अच्छा ये है गेम, और फिर किसी को बता भी नहीं सकता। और फिर उससे पूछो कैसी है, बहुत बढ़िया है। कभी भी किसी नौकरी वाले से जो आपका बहुत घनिष्ठ नहीं है, अपना नहीं है, उससे आप पूछेंगे कि भाई साहब ये कैसी है, तो वो सब अच्छी ही बताएंगे। रिकॉर्डिंग कोई भी नौकरी, और जिसमें सो कॉल्ड बहुत इज्जत भी है, सोशल स्टेटस, कोई अंदर की बात नहीं बताता अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कि लगी पड़ी है हमारी, तो ऐसा कोई नहीं बताएगा कि हाँ ये क्लेश है। तो जो भी नौकरी सीकर्स हैं, औव में मत रहो नौकरी के। उसका नौकरी का कोर वर्ड है नौकर। नौकर से नौकरी सेलिब्रेट मत करो। नौकरी करनी ज़रूरी है, जो मिल जाए कर लो, पर याद रखो कि आप क्या हो। आपको अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए अगर किसी और की परमिशन लेनी पड़ रही है, भाई साहब 4 दिन छुट्टी, वहाँ रहते हैं, चले जाऊँ मैं? मेरी मम्मी के पेट में दर्द है, अस्पताल ले जाऊँ? मैं आज आधा जल्दी दिन ख़त्म कर लूँ क्योंकि मुझे वहाँ लेके जाना है। ये कांस्टेंट बेसिस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देता है। अगर मेरा ऑडियंस
मैच्योर है, प्रैग्मेटिकली अगर आप लोग लेंगे तो इन पे मैं खुल के वीडियो बनाना चाहता हूँ। नौकरी सीरीज़ पे ऑलरेडी वीडियो है, पर खुल के बात करने की हिम्मत तब आती है जब सब्सक्राइबर बढ़ गए, पहले कम थे अब और बढ़ गए। तो सरकारी नौकरियाँ क्यों नहीं लेनी चाहिए आपको? क्या आप इस पे वीडियो चाहते हैं कि आपको अप्लाई भी नहीं करनी? दुनिया तो कर रही है, मरी जा रही है, पर प्रैक्टिकल रीजंस कि भाई क्यों नहीं करनी चाहिए। प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल कि श्राप हैं। मतलब कोई अगर फ्री में भी आपको आके दे दे, लोग तो रिजर्वेशन पे लड़ना, पता नहीं खाम मेरे को दे दे, इसकी दे दे, लाइन लगी हुई है, एक पोस्ट पे 7-7 हज़ार एप्लीकेशंस आ रही हैं, विच इज़ ओके। बट आप, मेरा जो ऑडियंस है, क्या आप सुनना चाहेंगे कि अगर आपके बेटे या बेटी को कोई सरकारी नौकरी वैसे ही दे रहा है, ऊपर से आके मिल रही है, तो भी उसको क्यों नहीं करनी चाहिए? वो वीडियोस चाह रहे हैं आप? क्योंकि जब समाज में ये वाली क्लैरिटी आएगी जो मैं खुल के दूंगा इन्फॉर्मेशन, तब जाकर ये जो इतनी गर्मी हो रखी है ना, गर्मा गर्मी हो रखी है, वो क्लियर होगी कि सरकार किस तरफ जा रही है, कंट्री किस तरफ जा रहा है, इकोनॉमिक्स किस तरफ जा रही है, रुझान किस तरफ है, वर्ल्ड किस तरफ जा रही है, बाकी देशों में क्या हुआ इन सरकारी नौकरियों का। अमेरिका में सरकारी नौकर को कितना सेक्सी और सोशली ऊपर समझा जाता है, किधर सोसाइटी में उसका दर्जा है, मैरिज मार्केट कैसे गवर्न करता है। तो बहुत बहुत आपको ये चीज़ ज़रूरी है नौकरी के बारे में। नौकरी को हमेशा करना कि भाई 22 की लगी 60 की लगी इज़ नॉट पॉसिबल एनी मोर। ऐसा सिस्टम विल नॉट एग्जिस्ट, नो दिस। और अगर आपको अपनी नौकरी में परेशानी हो रही है तो आपको आज़ादी की ज़रूरत है। और आज़ादी मैं क्या करूं भाई साहब, मैं क्या करूं भाई साहब से नहीं आने वाली। आप बता दो, एक इंजेक्शन बता दो और फिर मैं बोलूं ये कर लो। एक कॉरपोरेट में, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, एक कॉरपोरेट में एक इंसान 2-2.5-3 लाख की नौकरी कर रहा था, उसने छोड़ी वो नौकरी और उसी ऑफिस में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे समोसे और चाय की दुकान खोल ली। प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था पकौड़े, बड़ा उपहास बनाया, ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो उसके ही कोलीग्स थे आए, अच्छा तो चाय वाला बन रहा है, अच्छा वेरी गुड एंटरप्रेन्योर, वेरी नाइस, ठीक है। ऐसे जैसे लोग बात आते हैं आज सुट्टा ब्रेक, चाय ब्रेक, पनीर के पकौड़े, समोसा, चाय। एंड देन व्हेन दे गॉट इनटू हिज बिजनेस मॉडल एंड दे आस्क्ड कि भाई व्हाई यू लेफ्ट, देन ही सेड, कहते जिस पोस्ट पे था आई वाज नॉट ग्रोइंग, कहीं और नौकरी पे जाता और धक्के खाता। कहते ये मैं उतने ही पैसे कमा रहा हूँ जितने नौकरी में कमा रहा हूँ, उससे ज़्यादा कमा रहा हूँ, प्लस मैं एक चीज़ एस्टैब्लिश कर रहा हूँ अपने बेटे बेटी के लिए, वो जो सीधा आके यहाँ बैठ सकती है और मैं कुछ और कर सकता हूँ। और आईटी रिटर्न्स, जिस दिन आईटी रिटर्न्स देखे जाएंगे शादी से पहले, बजाय ये पूछने के कि भाई साहब आप करते क्या हो, भाई इंजीनियर हो तो आईटी रिटर्न बताओ ना। हो सकता है इंजीनियर हो और आईटी रिटर्न भरते ही नहीं, क्योंकि 5 लाख से ऊपर है ही नहीं साल की सैलरी। तो लोग सोशल स्टेटस के चक्कर में अपॉइंटमेंट्स पे जा रहे हैं, उस पे आपको नहीं जाना है। नौकरी में ऐसे नहीं जाना है। आज़ादी तभी मिलेगी। शादी मार्केट ने गिरफ्त कर रखा है नौकरी को, और वो लड़की और लड़की वाले जब थोड़ा खुद देखेंगे किसी और को कमाते हुए, और वो आईटी रिटर्न्स के बेसिस पे शादी होगी। जैसे लोन मिलता है ना, लास्ट 2 साल का 3 साल का आईटी रिटर्न दिखाओ, ठीक है, फॉर्म 16 दिखाओ, ये दिखाओ, उस तरह शादियां भी जब ऐसे होंगी ना, दिखाओ आईटी, सीधा सीधा मांगो ना, आईटी रिटर्न ही मांगो आप सीधा। भाई तुम करता क्या है फिर अपने आप पता चल जाएगा ना, आईटी रिटर्न पैन के साथ लिंक्ड है। क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझाया और बताया नहीं जा सकता, लेकिन लोग कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सीरीज़ और ये जो मेरा वीडियोस हैं, अगर आपको पसंद आएंगे, ये मैं चाहूँगा कि मैं उस डायरेक्शन में ले जाऊँ आपको बड़े लेवल पे। सबके समझ में नहीं आएंगी, मुझे भी पता, और मैं सबको समझाना चाहता भी नहीं। दिस चैनल इज़ फॉर द इंटेलेक्चुअल और समबडी हु वांट्स टू बी एन इंटेलेक्चुअल। दिस चैनल इज़ नॉट फॉर द बिल्कुल नीचे वाला तबका जो एकदम जल्दी बता, वो वाला है, तो उसके लिए है ही नहीं चैनल भाई। उसके लिए कैरी मीनाती जी ने खोले हुए हैं, बहुत भुवन भाम जी, वो ऐसे बहुत चैनल हैं, बहुत उनके 2, 3, 4, 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट है उनका। तो वो उनके लिए वो वाला आप जा सकते हैं। यहाँ पर सरकास्टिकली बोल रहा था, लोग सीरियसली मत ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे नोट्स खुलेंगी। एक वीडियो में एक बार में एकदम आज़ादी नहीं मिलती।
आज़ादी तब मिलती है जब पहले एहसास हो कि आज़ाद नहीं हूँ। नहीं तो बोलो भाई साहब आई एम वेरी ओके, मेरी नौकरी इज़ वेरी ओके, आज ओके, कल प्रमोशन नहीं मिलेगा, नीचे वाले को मिल जाएगा। घर में कुछ प्रॉब्लम हुई, परफॉर्मेंस में इशू आया, बॉस गंदा मिला, हो सकता है आपकी जो नौकरी है उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके बिकने कम हो जाएं। बिकॉज सारी कंपनियां अगर ग्रोथ पे ही जाएँ तो फिर आसमान ना छू जाए, पेड़ भी तो रुक जाता है ना। आप भी रुक गए ना, 6 फुट के हो गए, 5 फुट 8 इंच के हो गए, नहीं बढ़ते गए ना। हर की एक लिमिट होती है ना, ठीक है। तो क्या पता ऐसी कंपनी में हो जहाँ डंडे पड़ रहे हो, ग्रोथ ना हो रही हो या डी ग्रोथ हो रही हो। तो उन पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना, नौकरी भी स्मार्टली करना, हाई ग्रोथ सेक्टर में जाना, सनराइज सेक्टर में जाना, वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो चीज़ वैसी ठीक चल रही होती है। तो ये सारी चीज़ों के वीडियोस आप चाहते हैं, क्योंकि मेरा मन ये है कि यंगस्टर्स और जो आप जुड़े हैं, आपके बच्चे हैं जो हैं, बिना मेहनत करे बहुत ज़्यादा अपना ऐसा तैसी कराए जीवन में, एक बाईपास बना दूँ जो सरकार बनाती है कि वो ट्रैफिक से बच जाओ। अगर आपको दिल्ली से हिसार जाना है तो वाया रोहतक किला रोड से क्यों जाना चाहते हो? बाईपास बनाया हुआ है ना सरकार ने, रोहतक के अंदर घुसने की ज़रूरत ही क्यों है? दिल्ली से हिसार जाना है तो बाईपास है बढ़िया सरकार का, उसको यूज़ करो। तो मैं आपके जीवन में वो बाईपास लाना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में बाईपास आए ऐसे वाले कि जब आप वो घुसो ही मत, दुनिया घुस रही है वहाँ पे, आप अपना बाईपास डिस्कवर कर लो और उसको बाईपास करके पहुँचो वहीं जहाँ पहुँचना था। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बाईपास BYPASS बाईपास लिख देना, तो आपको बाईपास वाले वीडियोस पक्का मिलेंगे, दिखेंगे। एंड ये डॉट्स हैं जो बनते जा रहे हैं, क्योंकि एक 10 मिनट के वीडियो में सिर्फ थोड़े चक्षु खोले जाते हैं, फिर कुछ आगे वाले में दिखाया जाता है। पहले में ही बिना खोले ही कुछ दिखाने लगूं तो दिखेगा नहीं। आप आँख बंद कर लो और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप देख ही नहीं सकते। पहले तो उस एस्पेक्ट के तरफ आंखें खुलवानी पड़ेंगी कि हाँ खोल, देख, महसूस कर, नौकर है। रोज़ नौकरी करने वाले रात को सो, हाँ मैं नौकर हूँ, मैं नौकर हूँ। डोंट फील बैड बट डोंट फील प्राइड ऑल्सो। डू नॉट सीक प्राइड ज़बरदस्ती। अगर आप इतने ब्रिलियंट हैं तो आप नौकरी नहीं करेंगे, ये याद रखना। ये जिनको नौकरी भी नहीं मिली उनसे तो आप अच्छे हैं, लेकिन आप टॉपर नहीं हैं, ये याद रखना। आई होप ये मैसेज समझाने में मैं कामयाब रहा। आगे आगे गिग इकनॉमी की तरफ कंट्री जा रहा है, मल्टीपल बहुत फैसेट्स खुलने वाले हैं, टेक्नोलॉजी बहुत पॉसिबिलिटीज़ खोलने वाली है, ठीक है। बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से पैसा कमाने की क्षमता रखेंगे, तो वो एस्पेक्ट्स को भी कवर करूँगा। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बाईपास। थैंक यू वेरी मच।